I don't teach it theoretically. I prefer teaching it practically. So मैं इसका एक अनुभव आपको देना चाहूंगा. So कोई disturbance ना हो, and just follow my instructions whatever I tell you to do. So सबसे पहले simply आप relax होकर के बैठिए, close your eyes, और मैं आपको इस journey के ऊपर लेके चलता हूँ. It is a very exciting journey, the journey of creating wealth through sounds. So let's do it. So kindly close your eyes. कृपया करके अपनी आंख बंद कीजिए. एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठेंगे, एक आरामदायक मुद्रा में आप बैठेंगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जहां तक संभव हो सके अपनी बैक को स्ट्रेट रखिएगा. प्लीज कीप योर बैक स्ट्रेट एज पॉसिबल. कीप योर बैक स्ट्रेट. सिंपली क्लोज योर आईज. एंड सबसे पहले मैं चाहूंगा आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, और इसके लिए हम अपनी ब्रीथ को यूज करेंगे. सो आई वांट यू टू टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स. मैं चाहूंगा कि आप डीप ब्रीदिंग से शुरू करें. सो जानबूझ करके लंबी ब्रीथ कीजिए. ऐसी ब्रीथ जो आपकी दोनों नोस्ट्रिल से होती हुई पहुंचे आपके चेस्ट से स्टमक से लोअर एब्डोमेन. सो गो फॉर लॉन्ग ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग. डीप इनहेलेशन, एंड जब कंप्लीट इनहेलेशन हो जाए देन एंड ओनली देन गो फॉर लॉन्ग एक्सहेलेशन. आफ्टर कंप्लीट इनहेलेशन ओनली गो फॉर अ कंप्लीट एक्सहेलेशन. कोई जल्दी नहीं है ब्रीथ करने की. वी शुड डू इट इन अ वेरी सिंपल रिलैक्स्ड मैनर. नो हरी. इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल. जानबूझ करके हम सांस को थोड़ा सा लंबा लेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे इजीली. ब्रीथिंग इज अनदर अ वेरी वंडरफुल थिंग. हम सब लोग ब्रीथ करते हैं तब से जब से हम माँ के वूम में होते हैं. Until we are alive on this earth plane, we cannot live without breathing. But the irony is everybody breathes, but hardly very few people know how to, breathe correctly. So अगर हम अपनी breathing को alter करके हम बहुत सारी चीजें अपने अंदर changes कर सकते हैं. So first of all, let's be relaxed. So let's go for a simple deep breathing. Close your eyes. Sit in a comfortable position. इस समय just listen to my voice. Through my voice power or through my Vak Shakti, I will take you on this beautiful journey. And secondly, जो आपकी breathing है वो बहुत important role play करेगी, because वो आपको connect करेगी अपने higher self से और to Anand और the higher world से, the supreme world से. So your breathing will act like a bridge. आपकी breathing जो है, श्वास की शक्ति, श्वास शक्ति is equal to प्राण शक्ति. वो कनेक्ट करेगी आपको हेल्प करेगी कनेक्ट करने से अपने ही हायर सेल्फ से. So just focus on your breathing and just listen to my voice. इस समय इस पूरी क्रिया के दौरान यदि आपको कोई अन्य विचार आता है तो उस विचार को आपने एंटरटेन नहीं करना, उसको आपने सिंपली बोलना है, प्लीज गो अवे. जाइए यहाँ से. You are the boss. You just have to give the instructions to go away and it will go. अगर कहीं पर भी आपको बार बार विचार इधर उधर आता है, उसमें फंसने की जगह उसको सिंपली कमांड दीजिए, गो अवे, एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एंड माय वॉइस, एंड ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद यू विल बी फाइन. डोंट वरी अबाउट इट. अगर कहीं पर भी खांसी, खुजली, इचिंग कुछ भी होती है, उसको भी सेम आपने कमांड देनी है, गो अवे फ्रॉम हियर. Just go away. Okay. अब मैं चाहूंगा कि हम डिवाइन ब्रीदिंग से शुरू करेंगे, जो लास्ट टाइम भी हमने लर्न करी थी इसके पार्ट 1 में. So what I want you all of you to do is, आपने अपनी ब्रीदिंग शुरू करनी है गर्दन के पिछले वाले हिस्से से. वहां फोकस कीजिए, जिसको बायोलॉजी में सेरिबेलम बोलते हैं. सेरिबेलम में हमारे ब्रेन के मैक्सिमम न्यूरॉन्स स्थित होते हैं. So मैं चाहूंगा आप अपने बैक ऑफ द नेक पर फोकस करें, जिसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, यानी ब्रेन की मस्तिष्क की डंडी. अगर आप मस्तिष्क का डायग्राम देखें तो कुछ मशरूम जैसा पिछली साइड में नीचे की तरफ एक डंडी होती है, कॉल्ड ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम जहां से शुरू होती है, दैट इज द एरिया बिहाइंड अवर नेक.
सो जहाँ हमारे ब्रेन के मैक्सिमम न्यूरॉन्स स्थित होते हैं, इन बायोलॉजी इट इज कॉल्ड सेरिबेलम। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गर्दन के पिछले हिस्से में। वहां से हम इनहेल करना शुरू करेंगे, यानी श्वास लेना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ, टू द टॉप ऑफ द हेड। हमारे सर के बीच वाले हिस्से में, टॉप ऑफ द हेड पे, वहां पे हम ब्रीदिंग पहुंचाएंगे। सो डेलिबरेटली हम फोकस करेंगे टॉप ऑफ द हेड पे। सो इनहेल इस तरीके से करें कि ब्रीदिंग ऊपर की तरफ पहुंचे, टॉप ऑफ द हेड पे पहुंचे। दिस इज कॉल्ड द डिवाइन वे ऑफ ब्रीदिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड द डिवाइन वे ऑफ ब्रीदिंग? बिकॉज इस ब्रीदिंग टेक्निक को यूज किया है बहुत सारे ऋषि लोगों ने, महात्माओं ने, और बहुत सारे अद्भुत लोगों ने, जिनमें से कुछ नाम अगर मैं आपको बताऊं तो दे आर श्री गुरु नानक देव जी या श्री सत्य साई बाबा, and there are other many great sages who have used this breathing technique, which is very simple, but at the same time it is very, very powerful. It opens the spiritual powerhouse or the power center within you. So back of the neck से ऊपर की तरफ breathe को लेकर के जाएंगे. So focus on the top of the head. So just right now आपके लिए दुनिया में याद रखिए 3 चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं अभी कुछ समय के लिए. My voice, as through my Vak Shakti, I'm taking you on this beautiful journey. Second is your breathing. So focus on your breathing. जब आपको लगे आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, कुछ भी है, simply सिर्फ breathing पे ध्यान दीजिएगा and you will be fine. And third is top of the head. Top of the head. Top of the head और the crown chakra, या संस्कृत में कहूँ तो सहस्त्रधार चक्र. Why it is very, very important? If you see, हिंदू सभ्यता के अनुसार जब किसी की भी मृत्यु होती है, उनके शरीर को अग्नि दी जाती है, तो जो अंतिम क्रिया होती है वो यही होती है कि कपाल के ऊपर डंडा मार के फेंकते हैं, अर्थात कपाल के द्वार खुल गया, वो आत्मा यहाँ से जाए, यानी मोक्ष को प्राप्त करे, रेस्ट इन पीस करे. Why? Because top of the head, the Sahasrara chakra is the spiritual powerhouse within us, and all of us know. Already हम जानते हैं कि we are not this. We live in this body, but actually we are not this body, and we are not even this mind. ये शरीर हमें दिया गया रहने के लिए, ये मस्तिष्क हमें दिया गया इस्तेमाल करने के लिए, but we are not this body. We are not this mind. We are a soul. The question is, where does the soul live? Where is the soul in our body? The soul is there. यहाँ top of the head है, इसके नीचे, या अगर मैं थर्ड आई को, अगर आप जहाँ थर्ड आई भी इमेजिन कर सकते हैं, दोनों आई के बीच में, इसके अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे, pineal gland called, that is where the soul is. आत्मा. So focus on 3 things: my voice, your breathing, and top of the head. Top of the head. Inhale करते हुए top of the head, exhale करते हुए top of the head. Just focus on top of the head. थोड़े टाइम बाद आप इजीली इसको कर पाएंगे. और जो लोग पिछली बार वाले हमारे प्रोग्राम से पार्ट 1 से कर रहे हैं, वो काफी फेमिलियर हो चुके होंगे, या काफी फेमिलियर होंगे इस ब्रीदिंग से, या कंफर्टेबल हो गए. और जो लोग फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं, नथिंग टू वरी अबाउट इट. इट इज अ वेरी सिंपल थिंग व्हिच बाय प्रैक्टिस एनीबॉडी कैन लर्न, बट इट इज एट द सेम टाइम वेरी पावरफुल. कंटिन्यू इस तरीके से ब्रीदिंग करते रहिए. थोड़ी सी लॉन्ग ब्रीदिंग रहेगी, टॉप ऑफ द हेड पे फोकस रहेगा. फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल. व्हाट इज द फिजिकल बेनिफिट? फिजिकल बेनिफिट इज वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स बिकमिंग मोर हेल्दी. हमारे सेल्स जो हैं वो रिजुविनेट होने लगते हैं, हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है, एंड कोई भी एलिमेंट और बीमारी हमारे अंदर वास नहीं कर सकती. अगर हम रेगुलरली इस प्रैक्टिस को करें, दैट मीन्स इफ वी ब्रीथ लाइक दिस. सो दिस इज द फिजिकल बेनिफिट. नाउ लेट मी टेक यू द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ इट, और द मेंटल बेनिफिट ऑफ इट. जब हम टॉप ऑफ द हेड पे ब्रीदिंग पहुंचाते हैं, ये हमारा कनेक्शन काट देता है पास्ट नेगेटिव थॉट से. हमारा ब्रेन जो है वो नेगेटिव डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकता, एंड एट द सेम टाइम जो बेकार की स्टूपिड फ्यूचर वरीज हैं, उससे भी हमारा कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है. इन शॉर्ट, हमारा नेगेटिव चीजों से कनेक्शन कट गया. वी टेंड टू लिव इन द मोमेंट ऑफ नाउ. हम वर्तमान के क्षण में रहना शुरू कर देते हैं. आपने बहुत जगह शायद पढ़ा होगा, या किसी बहुत
बड़े ज्ञानी गुणी लोग कहते हैं live in the now, because the only reality is this moment, the now moment. But the question comes how? This is a very simple technique which helps you to live in the moment of now. जब आप नाउ मोमेंट में रहना शुरू करते हैं, आपके ब्रेन नेगेटिविटी का डाटा प्रोसेस नहीं करता, फ्यूचर की स्टूपिड थॉट्स नहीं सोचता. It is very, very refreshing for your mind and it is very beneficial for you. So mentally, it relaxes you, it rejuvenates you, it uplifts you, it charges you, and it is a boon for the brain. It is very, very refreshing for the brain. So ये है mental benefit. स्पिरिचुअल बेनिफिट. जब आप टॉप ऑफ द हेड पर ब्रीदिंग करते हैं, कंटिन्यूसली ब्रीद आप वहां लेके जाते हैं, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए, यू आर फोकसिंग ऑन टॉप ऑफ द हेड, यू आर एक्टिवेटिंग योर स्पिरिचुअल पावर. आप उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं. एंड द मोमेंट इट स्टार्ट्स गेटिंग एक्टिवेटेड, यू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंट. And it is an amazing experience. जो अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, you will be sharing with me. So continue to focus on top of the head. Now, let me take on to this exciting new journey. The sounds for wealth, the wealth sound, creating wealth through sounds, creating wealth through mantras and the sounds. सबसे पहले मैं चाहूंगा टॉप ऑफ द हेड पे आप, आज थर्सडे है, थर्सडे को गुरुवार बोलते हैं. गुरुवार अर्थात गुरु का दिन. वैसे तो सारे दिन बहुत अच्छे होते हैं, बट इस चीज को सीखने के लिए एक अति उत्तम दिन है गुरुवार का दिन, गुरु का दिन. सो जिसको भी आप गुरु मानते हैं, उनको आप अपने टॉप ऑफ द हेड पर स्मरण कीजिए, ध्यान दीजिए. फर्स्ट रिमेंबर द गुरु एंड देन वी विल प्रोसीड ऑन. तो जो भी आपके गुरु हैं उनका आप ध्यान कीजिए, अपने टॉप ऑफ द हेड पे ही इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए. एंड मन में हाथ जोड़कर नतमस्तक करके उनको प्रणाम कीजिए. बिकॉज विदाउट गुरुज ब्लेसिंग सक्सेस इज नॉट पॉसिबल. और विद्या, गुरु बिना ज्ञान नहीं. तो उनका स्मरण कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे. एज आई एम रिमेम्बरिंग माय गुरु, जिनसे मैंने ये सीखा, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं. Bow to the Guru with folded hands, and now we are paying the respect to the Guru. तो इसके लिए I'm producing the sound. आप सिर्फ उनको imagine कीजिए, and imagine that you are sitting in front of Guru with folded hand and seeking the blessings, यानी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बैठे. ओम गुरुवे नमः. 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 Oh great Guru, I seek your blessings. मैं आपके चरणों में, आपके चरण ध्यान में हूँ. इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद. बिकॉज आपकी आशीर्वाद के बिना आपके चरण ध्यान में भी जाना संभव नहीं है. मैं वेल्थ क्रिएशन अभी सीखने जा रहा हूँ.
मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं इसको अच्छे से सीख सकूं और इसको प्रैक्टिस करके मैं एक वेल्थ क्रिएटर बनूं। न सिर्फ अपने लिए मैं वेल्थ क्रिएट करूं, मैं वेल्थ क्रिएट करके न सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर बनाऊं, बल्कि मैं और बहुत सारी लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करूं और बहुत लोगों के जीवन में खुशियां ला पाऊं। इसके लिए आई एम सीकिंग योर ब्लेसिंग्स। इसके लिए मैं आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं और आपके चरण ध्यान में हूं। कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आज न सिर्फ मैं इसको ग्रहण कर पाऊं, बल्कि इसको प्रैक्टिस करके विद योर ब्लेसिंग्स आई बिकम अ ट्रू वेल्थ क्रिएटर। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा अब आप याद करें उस शक्ति को जिसको आप भगवान के रूप में मानते हैं, गॉड के रूप में मानते हैं। वो कोई भी रूप हो सकता है, किसी भी रूप में आप मान सकते हैं। आप में से जो लोग उड़ीसा या आसपास के हैं, आप में से बहुत से लोग जगन्नाथ जी को मानते हैं, तो आप अगर उनको मानते हैं तो उनका स्मरण कीजिए। इफ सम ऑफ यू हु इज listening or watching this program is a Muslim, so you please remember the Allah. If some of you follows the Christianity, so you can please remember the Jesus. Or if somebody is a devotee or a bhakt of Shiva like me, or a Durga Ma like me, you can remember the God or the Goddess, or Hanuman or Ram, Lord Ram. जिस भी फॉर्म में आप उस शक्ति को देखते हैं, मानते हैं, एनी फॉर्म, कृपया करके उनका स्मरण कीजिए। I want you to remember the Lord Almighty, the God, right now at the top of the head, and breathing continuously top of the head रहेगी। breathing में कोई change नहीं आएगा। For you right now there are three things only existing in the world. First is my voice, second is your breathing, third is top of the head, जहां पर इस समय अभी your God is sitting। जिस प्रभु का आपने स्मरण किया वो इस समय विराजमान है आपके टॉप ऑफ द हेड पे। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जो भी आपके लिए सर्वशक्तिमान है, जिस भी रूप में है। बहुत से लोग साईं बाबा को मानते हैं। आज वैसे भी बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन है। So if Sai Baba is there for you, so remember the great sage Sai Baba on the top of the head. जिस भी फॉर्म में आप उसका नाम लेते हैं, उसी फॉर्म में उनका स्मरण कीजिए, टॉप ऑफ द हेड। अब मैं चाहूंगा उनके लिए एक प्रेयर बोलूंगा। इसको सिर्फ फील कीजिएगा। शब्द मेरे हैं क्योंकि ये मेरे भाव है, लेकिन इस भाव से कनेक्ट आपने होना है। हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, सबसे पहले आपका अत्यंत आभार कि आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं इस समय आपके चरण और ध्यान में हूं, क्योंकि आपकी इजाजत के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना आपको याद करना भी संभव नहीं है, आपका नाम लेना भी संभव नहीं है। जिस पर आपकी कृपा नहीं होती वो चाह करके भी आपका नाम भी नहीं ले पाते, उलझे ही रहते हैं जीवन की अलग अलग स्थिति और परिस्थितियों। आज 21 मई के दिन दोपहर में 12:30 बजे आप मुझे मौका दे रहे हैं अपने चरण ध्यान में बैठा करके ये सब कुछ सीखने का। तो ये ही आपके आशीर्वाद का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आपके इस प्यार के लिए, सानिध्य के लिए, आशीर्वाद के लिए कोटि धन्यवाद व प्रणाम व कृतज्ञता। दुनिया में कोई शब्द नहीं जिससे मैं अपना धन्यवाद आपको कह सकूं। इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, ये जीवन देने के लिए, मनुष्य जीवन देने के लिए। जब से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक आपने मेरा पेट भरा, इस तन पर कपड़े दिए, सर पर छत दी। कोटि कोटि धन्यवाद व प्रणाम। इतना कुछ सीखने का मौका दिया आपने।
मुसीबत के समय में इतनी बार आपने मेरी लाज बचाई, मेरे साथ दिया। किसी न किसी रूप में आप आए और मुझे मदद करी, कभी पैसे से, कभी ज्ञान से, कभी साथ से, कभी हाथ से। मैं अपने जीवन में इतना व्यस्त हूं कि मैं आपको जितना धन्यवाद करना चाहिए उतना नहीं कर पाता। त्रुटियां बहुत हैं मुझ में, लेकिन फिर भी मैं आपका बालक हूं और आज आपके चरण मस्तक में बैठ करके सबसे पहले मैं हर चीज के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर कार्य करके न सिर्फ मैं अपने जीवन को बदल पा रहा हूं, बल्कि मैं अन्य लोगों के जीवन में भी रोशनी ला पा रहा हूं और लाऊंगा। इसके लिए भी मेरे पास कोई आभार नहीं, कोई शब्द नहीं, क्योंकि मैं देखता हूं मेरे आसपास लोगों में बहुत अभाव है उनके जीवन में, और ना उन्हें कोई रास्ता मिलता। मुझे ये प्लेटफॉर्म आपने दिया, ये रास्ता आपने मुझे दिया, जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ और आज अच्छे से चलूंगा। और आज इस विद्या को सीख करके, इसको अप्लाई करके और भी अच्छे से उसको अप्लाई करके न सिर्फ मैं अपना जीवन बेहतर बना पाऊंगा, बल्कि और जीवन में भी योगदान दे पाऊंगा। ये सब आपके ही आशीर्वाद की वजह से संभव हुआ और होगा। आपके बिना ना मैं कुछ हूं, ना मैं होना चाहता हूं। I am nothing without you and I don't want to be anything without you. जैसे एक भेड़ अपने आप नहीं चलती, उसका चरवाहा उसे चलाता है, ऐसे ही मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। मैं आपकी भेड़ हूं और आप मेरे चरवाहे हैं। हमेशा मुझे सद्मार्ग पर रखिए, हमेशा मुझे राह दिखाइए, क्योंकि आज मैं अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करता हूं आपके चरणों। मैं सोचता था अब तक ये मैंने किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना मैं कुछ करूंगा। मैं जो भी कुछ संभव होगा सब आपकी कृपा से। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, करने वाले आप हैं, आशीर्वाद देने वाले आप। मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर सकता हूं, और सच पूछूं तो कोशिश करने वाला भी मैं कोई नहीं, क्योंकि कोशिश करनी है मुझे या आगे बढ़ना है मुझे, ये विचार भी आप ही की कृपा से आते हैं। अगर आपकी कृपा ना हो तो तरक्की के विचार भी ना आए। 100% नकारात्मक विचार ही पीछा ना छोड़े, लेकिन आपके आशीर्वाद से ही संभव है और आगे भी संभव होगा। तो इतना सब कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है। मैं दिल से, भाव से, मन से, आत्मा से, पूरी तन्मयता से एक होकर आपको चरणवत दंडवत प्रणाम करके एक ही चीज बोलूंगा, हे प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्सट्रीमली थैंक। और अब मैं आपकी ब्लेसिंग्स चाहूंगा। ये जो मैं सीखने जा रहा हूं, इसको मैं अच्छे से सीख सकूं और फॉलो कर सकूं, और आने वाले समय में मैं अपने जीवन को और बेहतर बनाऊं और अन्य बहुत लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने में योगदान दे सकूं। लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स इनफाइनाइट, अनगिनत धन्यवाद, वो कोटि कोटि प्रणाम। Now you are ready. अब आप तैयार हैं. Now you are pure right now. After taking the blessings of the great Guru and the great Almighty, गुरु का आशीर्वाद लेने के बाद और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेने के बाद, पूरा तरह सरेंडर करने के बाद, इस समय आप तैयार हैं इसको ग्रहण करने के लिए। Let me begin. एक बहुत महान राजा हुए
आगे चल के बहुत महान योगी बने, महर्षि बने, महर्षि कहलाए। विश्वामित्र, द ग्रेट किंग विश्वामित्र, वो इतने गुणी थे, इतने ग्रेट थे, और सबसे बड़ी बात जो उनकी ग्रेटनेस थी, वो दूसरे लोगों के दुखों को जब देखते थे तो वो बहुत दुखी होते थे। जब वो किसी को देखते थे पैसे के अभाव में, दरिद्रता में, कमी में, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। राजा थे, बहुत दान भी देते थे, लोगों की हेल्प करते थे, लेकिन एक दिन उनको विचार आया कि मैं कितने लोगों को दे सकता हूं, मैं सबको नहीं दे सकता, मैं सबकी दरिद्रता नहीं दूर कर सकता, मैं ऐसा क्या करूं जिससे सबकी दरिद्रता दूर हो जाए। इसके लिए उन्होंने गॉड की वो शरण में गए, गॉडेस की उन्होंने तपस्या करनी शुरू करी, तप करना शुरू किया, अपने लिए कुछ मांगने के लिए नहीं, कि कैसे वो दुनिया से सफरिंग्स को एरेडिकेट कर सकते हैं, या कमी को या दरिद्रता को हटा सकते हैं। He meditated, बहुत कठिन तप उन्होंने किया। उन्होंने मदर गॉडेस की तपस्या करी, मदर गॉडेस ने उनको दर्शन दिए और बोला, व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा, हे माँ, आपने मुझे सब कुछ दिया, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। जब मैं और लोगों को सफर करते हुए देखता हूं, मुझे अत्यंत तकलीफ होती है। So give me the sound that can create the wealth. Give me the sound. So the sound was given to him. उसके ऊपर फिर उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया, मींस उसको एनर्जाइज करना शुरू किया। He meditated so hard on it. इतनी कठिन तप उन्होंने उस साउंड के ऊपर किया ताकि वो उसको और एनर्जाइज कर सके। And that is the reason वो उन्हें महर्षि की उपाधि, महात्मा की उपाधि। And उस समय भी जिन लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया, their life changed. Not only that, कुछ सालों पहले he gave this mantra to my spiritual guru, Dr. Pillai Babaji, in the meditative form. उसके बाद उन्होंने टीच करना शुरू किया टू द वर्ल्ड, बिकॉज ही लिव्स इन अमेरिका, ज्यादातर कम्स टू इंडिया आल्सो। सो बहुत सारे वहां लोगों को टीच किया, इन सिंगापुर, एज आई सेड, इन वर्ल्ड। एंड जिन लोगों ने इस वेल्थ मंत्र को फॉलो किया, द साउंड ऑफ वेल्थ को रिलीजियसली, they have, many of them have changed their life. Many of them have become millionaire, and few even went on to become a billionaire. So अब with blessings of the great Vishwamitra and my spiritual guru, जिनको ये मंत्र डायरेक्ट मेडिटेटिव फॉर्म में विश्वामित्र से मिला एंड जिनसे मैंने सीखा, उनके ब्लेसिंग्स से ये मैं आपके अंदर इनिशिएट करूंगा। बिकॉज जब मैंने उनको बताया कि लाइक आई डू सेशंस फॉर पीपल एंड आई हैव अ टीम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 crore people with me, and he blessed me, I can initiate people for this mantra. and साथ में उन्होंने ये कहा था, जब भी आप ये मंत्र लोगों को सिखाओगे, मैं खुद आऊंगा, my presence will be there, and I will make sure कि जो भी पूरी सिंसियरिटी से इसको सीखना चाहेंगे वो सीख पाए, and I will bless them personally, and not only me, so many other angels and the good souls will be there to help you. So it is not a coincidence that you are sitting here right now and learning this. ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि आप का आज बाय चांस कनेक्शन मिल गया, कहीं से लिंक मिल गया और आप इसको देख रहे हैं या सीख पा रहे हैं। नहीं, बहुत टाइम से आपके अंदर एक इच्छा थी वेल्दी बनने की, सक्सेसफुल बनने की, कामयाब बनने की। You have been blessed by the Almighty, and that is the reason why you are listening and watching and practicing what you will about to learn.
जो ऑलरेडी आपके पास एलमाइटी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरु की ब्लेसिंग से आपने शुरू किया, एलमाइटी की ब्लेसिंग्स ली, एंड नाउ ऑल द गुड एंजल्स आर देयर, आपके इर्द गिर्द आप जहां भी हैं, एंड दे विल बी ब्लेसिंग यू एंड इनिशिएटिंग दिस वेल्थ साउंड इन यू। सिंपली आपने क्या करना है, मैं वेल्थ साउंड दूंगा, आपने इस वेल्थ साउंड को एब्जॉर्ब करना है। यू जस्ट नीड टू एब्जॉर्ब दिस वेल्थ साउंड। आपने सिर्फ इसको ग्रहण करना है, एक्सेप्ट करना है फिजिकली, अपनी बॉडी में, बोन्स में, मसल्स में, टिश्यूज में रिसीव करना है विद ऑल ओपन हार्ट। मेंटली अपने माइंड में एंड स्पिरिचुअली आत्मा से इसको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। जस्ट लिसन टू इट, एक्सेप्ट इट, जस्ट लिसन टू इट, एक्सेप्ट इट। सिर्फ साउंड सुनना है फर्स्ट फेज में, एंड इस साउंड के साथ में जो भी वेल्थ की पिक्चर आप बने, वो वेल्थ की पिक्चर आपने साउंड को एब्जॉर्ब करते हुए अपने टॉप ऑफ द हेड पे देखनी है बस, एंड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। नाउ आई एम गिविंग यू द साउंड ऑफ वेल्थ। There are two words in it. First word is Shreem, S-H-R-E-E-M, Shreem. Second word is Brazi, B-R-Z-E-E. This is the sound of wealth, which is given by the divine, and it has been meditated and energized for ages and years. So इसको सिर्फ अपने अंदर एक्सेप्ट करिए, सिर्फ ग्रहण करिए, रिसीव करिए, एंड इसके साथ में जो भी वेल्थ की पिक्चर आप के माइंड में आती है, वो पिक्चर आप जरूर देख सकते हैं। जस्ट एब्सॉर्ब द साउंड इन योर ब्रेन, इन योर न्यूरॉन्स, इन योर प्रोटॉन्स, इन योर सेल्स, इन योर डीएनए। अलाउ द साउंड टू गो डीप इन यू, अलाउ द साउंड टू पेनिट्रेट डीप इन यू, डीपर एंड डीपर। सो हियर गोज द साउंड। इसके साथ जो भी वेल्थ की पिक्चर आप अगर आपको आती है तो आप देख सकते हैं, बट जस्ट सिंपली एब्सॉर्ब द साउंड। हियर आई गो। Shreem Brazi, 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 Shreem
Brazil, Shrim 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 Brazil. Now your mind, your body, your soul have been initiated into this sound. आपके शरीर ने, मस्तिष्क ने, आत्मा ने इस वेल्थ साउंड को ग्रहण किया। अब मैं चाहूंगा आप इसकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ शुरू करें, मेरे साथ शुरू करें। अब मैं इस साउंड को पहले की तरह बोलूंगा, लेकिन आपने इसको मेरे साथ अपने मन में बोलना है। यू हैव टू रिपीट और चैंट दिस मेंटली। आपको अपने मन में बोलना है, या आप अपने घर पे बैठे हैं तो आप चाहें तो इसको जोर से भी बोल सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। यू कैन से इट मेंटली, यू कैन से इट लाउडली ऑल्सो, डिपेंडिंग हाउ यू फील कंफर्टेबल, बट मेक श्योर आपका माइक ऑफ हो, क्योंकि मेरे तक वापस ना आए। एंड जब आप इस साउंड को करें अभी मेरे साथ, तो आपने वेल्थ की पिक्चर जो भी आए उसको आपने टॉप ऑफ द हेड पे देखना है। You can visualize a check what you want to achieve, but let's go step by step. Hopefully, अगर आप लास्ट सेशन में थे तो मैंने आपको सक्सेस मंत्र बताया था, तो जो आपका सक्सेस मंत्र का पेचेक है उसको आप इस साउंड के साथ टॉप ऑफ द हेड पे देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। You can see the picture of it. और if any other wealth की पिक्चर जो इसके साथ नेचुरली बने उसको आप देख सकते हैं। So मैं अगेन ये साउंड I will be creating or producing this sound. So इसको आपने अब मेंटली मेरे साथ करना है। You have to do it mentally, और if you want to do it loud, आप लाउडली भी कर सकते हैं। Make sure आपका माइक बंद हो, so that आप किसी और को डिस्टर्ब ना करें। So now meditate onto it with me, the sound of wealth. साउंड ऑफ वेल्थ को ग्रहण करिए, इसको बोलना शुरू कीजिए, एंड द मोमेंट आपके ब्रेन में ये साउंड जाता है, आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, वो डिफरेंटली रिएक्ट करना शुरू करते हैं, एंड इट स्टार्ट चेंजिंग योर कॉन्शियसनेस। ये आपकी कॉन्शियसनेस को चेंज करना शुरू कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ द पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, इट स्टार्ट्स रिप्लेसिंग पॉवर्टी कॉन्शियसनेस विद वेल्थ कॉन्शियसनेस। ये आपके अंदर वेल्थ की कॉन्शियसनेस को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स प्रैक्टिस इट राइट नाउ। तो मैं फिर से ये वेल्थ साउंड दूंगा, मेरे साथ में आपने टॉप ऑफ द हेड पे विजुअलाइज करते हुए मेंटली इसको बोलना है। एंड इफ यू वांट टू से इट अलाउड, अगर आपकी स्थिति अलाउ करती है तो यू कैन से इट अलाउड आल्सो, बट जस्ट एब्जॉर्ब इट, से इट, एब्जॉर्ब, लेट्स प्रैक्टिस इट, ओके। एंड इसके साथ जो भी वेल्थ की तस्वीर बनती है आपकी ऑटोमेटिकली आती है, जस्ट उसको आप टॉप ऑफ द हेड पे देखिएगा एंड सी द मैजिक ऑफ इट एज इट चेंजेस योर कॉन्शियसनेस टोटली। इट चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन, इट चेंजेस योर न्यूरॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड उनमें वेल्थ इम्प्रेग्नेट होना शुरू होती है। सो हियर आई गो। श्रीम ब्रज़ील, श्रीम ब्रज़ील, श्रीम ब्रज़ील, श्रीम ब्रज़ील, श्रीम ब्रज़ील,
Shri Brazil, Shri Brazil, Shri Brazil, Shri
Brazil, Shrim 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 Brazil. Now the sound of wealth have been initiated in your mind, in your soul, in your body. Practice it every day and put और धीरे धीरे आपके अंदर वेल्थ कॉन्शियसनेस जागृत होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। और जब आपकी चेतना में रेगुलर प्रैक्टिस से पूर्णतः आपकी चेतना में वेल्थ का वास होगा आपके इनर वर्ल्ड में, तो वेल्थ ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स कमिंग इन योर आउटर वर्ल्ड। सो मैं चाहूंगा जिनके माध्यम से हमने ये सीखा उनको हम रिस्पेक्ट पे करें या थैंकफुलनेस करें। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय स्पिरिचुअल गुरु डॉक्टर भास्कर पिल्लई, Baba Ji. Very thankful to you, Baba Ji, for teaching me and teaching all these beautiful souls how to create wealth. And with your blessings, not only आज इन्होंने ये सीखा, ये इसको practice करके they will be changing their life. Thank you so much.
Thank you to the great sage, Maharishi Vishwamitra Ji. Thank you so much. Thanks to the great Guru. Thanks to the Lord Almighty. And with this regular practice of this wealth sound, for first 48 days, be very regular. Do it as much as possible. And you will be able to change your consciousness. Now slowly you will be opening your eyes as I count from 1 to 5. At the count of 5, slowly open up your eyes, and then I will take few of the feedbacks and few of the questions and answers is subject. 2, 3, मैं आपको याद दिला दूं, 5 की साउंड पे धीरे से आप अपनी आंख खोलेंगे. And you will be totally refreshed and आपकी consciousness में wealth have started entering now. 4, 5, slowly open up your eyes. You can come back.